नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। इलाहाबाद हाई कोर्ट में यूपी जीके में आज हमारा होगा सामान्य अध्ययन में पहला टेस्ट। इसके टोटल अगर आप देखेंगे तो 15 से 17 टेस्ट कंप्लीट कराए जाएंगे। ये जो न्यू बैच स्टार्ट हुआ साथी, ये उसका टेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे अभी बेसिक से एकदम शुरू से चीजों को स्टार्ट किया गया है और दावा है कि 120 दिन में हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे अच्छे से, टेस्ट सीरीज के साथ नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे, सब कुछ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टेस्ट में कैसे। चूंकि ये टेस्ट फिर से इसलिए बना क्योंकि यहाँ पे नए लेवल के क्वेश्चन ऐड किए गए जो कि 2025 के लेवल से पूछे गए। अभी हाल ही में जो एनएम का एग्जाम कराया गया यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, उस पर आधारित क्वेश्चन आपको दिए गए ताकि नए सिरे से आप इसको बेहतर रूप से तैयारी कर पाओ, है ना। तो एक क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। कह रहा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिए। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वह भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है, जो कि बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। कह रहा है कि सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। आप जानते हैं सोनभद्र हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे दक्षिण में स्थित है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका सही था। स्टेटमेंट यहाँ पे दोनों के दोनों सही थे। सी आंसर यहाँ पे आपका राइट आंसर था। ठीक है, देखेंगे अगर थोड़ी सी उत्तर प्रदेश के बारे में, तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है सब लोग जानते होंगे 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है और यह भारत के क्षेत्रफल का तकरीबन 7.33% है। ये वाला स्टेटमेंट याद रखना, पेपर में डायरेक्ट इस प्रश्न को पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अगर हम देखेंगे तो पूर्व से पश्चिम में जाएंगे तो 650 किलोमीटर की इस तरह से प्रदेश की लंबाई है, जबकि प्रदेश की चौड़ाई उत्तर से दक्षिण में आप जाएंगे तो 240 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तर में अगर सबसे दक्षिण में अगर आप देखेंगे इस तरह से, तो सबसे दक्षिणी जिला जो है वो हमारा सोनभद्र है, जबकि सबसे उत्तर में आप देखेंगे तो वो क्या पड़ेगा, आपका सहारनपुर पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है, सबसे उत्तर का जिला सहारनपुर है। सबसे पूर्व की बात करेंगे तो सबसे पूर्वी जिला आप लोग जानते हैं बलिया है, और सबसे पश्चिम में कौन सा है, शामली है ना। और शामली दिल्ली एनसीआर में भी शामिल है, आप लोग जानते होंगे। और एनसीआर में कौन से नंबर पे शामिल किया गया है, 23वें नंबर पे है। एनसीआर में टोटल 24 जिले शामिल हैं, जिनमें से 8 जिले हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, बाकी जो है जिले वो हरियाणा और दिल्ली से है ना। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। एक और क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के जिले सोनभद्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होगा। यह 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल सही है। सोनभद्र 4 राज्यों के साथ साथ सीमा साझा कर रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य से सीमा साझा करने वाला उत्तर प्रदेश का यह एकमात्र, यानी सोनभद्र छत्तीसगढ़ के साथ अकेले सीमा साझा करता है, यानी हमारी कोई और जिला छत्तीसगढ़ के साथ नहीं लगती है। बिल्कुल स्टेटमेंट आपका यहाँ भी सही है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपके साथ सही है, यानी करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करेंगे सोनभद्र को लेकर के, तो आखिर में सोनभद्र किन 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो याद रखेंगे जो सोनभद्र होता है वह 4 राज्य से लगा हुआ है, जिनमें मध्य प्रदेश शामिल है, छत्तीसगढ़ शामिल है, झारखंड शामिल है, बिहार शामिल है ना। तो ये तो बहुत आसान सा सवाल था, सबको पता होगा। यहाँ पे पॉइंट ये ध्यान रखिएगा कि हमारे सोनभद्र के साथ मिर्जापुर और चंदौली की सीमा लगती है। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया और डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सोनभद्र के साथ सीमा साझा करता है, तो मिर्जापुर और चंदौली का नाम लेंगे, है ना। और सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो कि झारखंड के साथ अकेले सीमा साझा करता है और छत्तीसगढ़ के साथ भी, यानी झारखंड और छत्तीसगढ़ के साथ हमारे उत्तर प्रदेश की कोई और जिला सीमा साझा नहीं करती, बल्कि सोनभद्र करती है ना। सहारनपुर की बात करेंगे, यह उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तर में स्थित है साहब, है ना। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा कि उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला, ये पेपर में आया हुआ सवाल है, तो आप जानते हैं सबसे पश्चिम में कौन सा है, शामली पड़ता है सब, है ना। तो इस प्रकार जो सही आंसर आपका बनेगा वो हो जाएगा आपका सी वाला राइट आंसर, है ना। शामली की बात करेंगे तो यह हरियाणा के साथ लगा हुआ है, ध्यान रखेंगे साहब। शामली का संबंध है साहब यहाँ पे हरियाणा है ना, हिमाचल प्रदेश नहीं है, हरियाणा है, ध्यान रखना। केवल हरियाणा के साथ यहाँ पे शामली की सीमा लग रही है। बलिया की बात करेंगे तो बलिया जो है ये सबसे पूर्व का जिला है और बलिया जो है वो बिहार के साथ सीमा साझा करता है। हमारी जो उत्तर प्रदेश वो है 8 राज्यों के साथ सीमा साझा की हुई है। साथ में आप देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करती है और एक देश नेपाल के साथ सीमा साझा करती है। तो कई बार ये ऑप्शन में आता है पेपर में, तो इसे ध्यान रखेंगे। कहा कि निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के सिर पर हेड पर सबसे ऊपर हिमाचल प्रदेश है साहब। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखेंगे पंजाब के साथ हमारी कोई सीमा नहीं है, हरियाणा के साथ हमारी जो है 6 जिले लगे हुए हैं पश्चिम के, राजस्थान के साथ हमारे 2 जिले लगे हुए हैं पश्चिम के। ठीक है, तो 1, 3, 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कौन सा, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, है ना। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे इस तरह के सवाल आपसे पेपर में आएंगे। तो हमारे प्रदेश की 8 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। हमारे प्रदेश के जो जिले हैं वो 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। जैसे ऊपर से अगर आप चलते आएंगे तो सबसे पहले आ जाएगा साहब हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के साथ सहारनपुर की सीमा लगती है, आपको पता होगा। उसके बाद हरियाणा आ जाता है, हरियाणा के साथ हमारे 6 जिले लगते हैं। फिर उसके बाद आप राजस्थान देखेंगे, राजस्थान के साथ 2 जिले लग रहे हैं। फिर एमपी के साथ आप जानते हैं सबसे ज्यादा यानी सर्वाधिक जिले हम इन्हीं के साथ साझा करते हैं, यानी 11 जिलों की सीमा लगती है साहब, है ना। आगरा से लेकर के आगे बहुत सारे, मथुरा भी लगता है। फिर यहाँ पे उत्तराखंड की बात करेंगे, उत्तराखंड के साथ भी हमारी सीमा लगती है। ऊपर से आप जाएंगे तो उत्तराखंड पड़ेगा साइड में। फिर उसके बाद आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के साथ हमारी सीमा लग रही है, झारखंड के साथ हमारी सीमा लगती है और बिहार के साथ हमारी सीमा लगती है। तो इस तरह से आप प्लीज इसे याद रखना अच्छे से, है ना। अगला होगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए से सही विकल्प का चयन कीजिए। कह रहा है कि जो नई दिल्ली है उत्तर प्रदेश के 3 जिलों के साथ सीमा साझा करती है, तो ये बिल्कुल बात सही है साहब, है ना। ये बात बिल्कुल सही है। और कह रहा है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल है, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर यानी सही जवाब, ठीक है। देखेंगे कह रहा कि जो नई दिल्ली है वो उत्तर प्रदेश के 3 जिले जैसे गौतम बुद्ध नगर के साथ, साथ में गाजियाबाद और साथ में बागपत के साथ सीमा साझा करती है साहब, ठीक है। अगर हम बात करेंगे संसद के द्वारा एक एक्ट लाया गया था, नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड एक्ट 1985, और इसके तहत नेशनल कैपिटल रीजन बनाया गया, एनसीआर बनाया गया। और एनसीआर में साहब कुल 24 जिले शामिल हैं, जिनमें आप देखेंगे दिल्ली और हरियाणा से 14 हैं, बाकी 8 जिले वो हमारे उत्तर प्रदेश से हैं। अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल है, 8 जिले शामिल है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। प्रश्न देखेंगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है, ये स्टेटमेंट पूछा गया है। तो देखिए दिल्ली से लगा हुआ है जैसे गाजियाबाद, तो इसमें शामिल है। हापुड़ उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, इसे ध्यान रखेंगे। पेपर में डायरेक्ट अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला तो हापुड़ बताना। गौतम बुद्ध नगर के साथ, लेकिन मथुरा जो है यह दिल्ली एनसीआर में शामिल नहीं है, बाकी सरकार के द्वारा प्रस्तावित है। ये क्या है साहब, ये प्रस्ताविक है, ठीक है। सरकार के द्वारा प्रस्तावित किया गया किसे शामिल करेंगे, पर यह शामिल नहीं है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर हम देखेंगे एनसीआर में हमारे कौन कौन से जिले आते हैं, तो उधर से आप पाओगे तो यहाँ पे गाजियाबाद आता है, फिर हापुड़ आता है, बागपत आता है, मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर आता है। साथ में आप देखोगे तो एनसीआर में सरकार ने प्रस्तावित किए हैं 4 जिले, जिसमें मथुरा आपका आता है, अलीगढ़ आता है, हाथरस आता है और सहारनपुर नाम का जिला आता है साहब, है ना। आगे करेंगे, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य राजधानी क्षेत्र में शामिल है, यानी स्टेट कैपिटल रीजन। आप जानते हैं हर जगह होता है, तो साथ ही ये है स्टेट कैपिटल रीजन। और स्टेट कैपिटल रीजन में लखनऊ के, हमारे यहाँ सरकार ने क्या करी है, लखनऊ से लगे हुए जितने भी जिले हैं, 6 जिले टोटल हैं जो लखनऊ के साथ सीमा साझा करते हैं, इन सभी को एससीआर में शामिल किया गया है, यानी स्टेट कैपिटल रीजन में शामिल किया गया है। तो लखनऊ के साथ लखनऊ तो लगेगा ही, साथ में आप हरदोई और उन्नाव को भी पाएंगे। लखनऊ और हरदोई और उन्नाव ये भी साफ सीमा साझा। स्टेट कैपिटल रीजन की बात करेंगे तो आप जानते हैं यहाँ पे 6 जिले प्रदेश के हैं जो कि स्टेट कैपिटल रीजन में शामिल है। इसमें आपका लखनऊ हो जाएगा, हरदोई हो जाएगा, उन्नाव हो जाएगा, रायबरेली, बाराबंकी और सीतापुर हो जाएगा, ठीक है। आप जानते हैं छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सोनभद्र सीमा साझा करता है। झारखंड से उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सोनभद्र सीमा साझा करता है। देखिए इन सबको हमने डिटेल में अच्छे से क्लास में पढ़ाया हुआ है, सबके बारे में मैप के साथ अच्छे से हमने क्लास में कराया हुआ है। अगर आप भी चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा चार्जेज नहीं है साहब, है ना। ऐप पर जाइए, ठीक है। हमारा जो ऐप है कैपिटल लेटर में आप सर्च करेंगे HDCLASSES HD क्लासेस पे आप जाओ ऐप पर, और आप वहाँ पे देखोगे तो जैसे ही आप पेड कोर्सेज पे क्लिक करोगे आपका अपना कोर्स दिख जाएगा साहब, है ना, वहाँ से, ठीक है। तो आपको ये वाला पेज साहब वहाँ पे ओपन हो जाएगा, और इसमें यहाँ पे आपको सारी कक्षाएं मिलेंगी और टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे भाषा थोड़ा ध्यान रखिएगा, केवल अभी हिंदी भाषा में अवेलेबल है, इंग्लिश भाषा में उपलब्ध नहीं है कोई भी कंटेंट, ठीक है। दूसरी बात कि यहाँ पे जो हमारी रिकॉर्डेड क्लास है साहब, इसको आप असीमित बार अनलिमिटेड टाइम देख सकते हैं, जब तक आपका मन करे, जितनी बार मन करे देख सकते हैं। सभी कक्षाओं के नोट्स दिए जाएंगे, जो भी कक्षाएं हमने कंप्लीट कराई हुई है उसके नोट्स, वो भी टाइप किए हुए नोट्स, ऐसा नहीं है कि हस्तलिखित नोट नहीं, टाइप करके हम आपको उसे देंगे ताकि आप इजिली उसे पढ़ पाओ। और जो नोट्स बनाए जाएंगे ना वो बहुत समरी होंगे। समरी करने का मतलब जैसे पूरा क्लास अगर 1 घंटे का हुआ
और हमें लग रहा है कि उस 1 घंटे में सिर्फ 2 पेज के ही नोट्स बनाए जा सकते हैं, बाकी जो हमने डाटा बताया वो सिर्फ समझाने के लिए बताया, तो वो सारी चीजें हम हटवा देंगे। उनकी कोई वैल्यू है नहीं, एग्जाम निकालने से मतलब है। तो वो 2 पेज आपको दिया जाएगा। अगर हमें लगे कि पूरे पूरे घंटे की क्लास में एक ही पेज में वो बातें आ सकती हैं जो आपकी परीक्षा में आए, क्लास तो पूरा 1 घंटे प्लस का ही है ना, तो हमको वो एक ही पेज का नोट्स बनवाएंगे। ऐसा नहीं कि हम आपको पूरा ज्ञान उसमें भर के दे देंगे, इतना ज्ञान भर देंगे कि आप ज्ञानी बन जाओ और आपका एग्जाम ही ना निकले। नहीं, ऐसा कोई मतलब नहीं है ना। तो क्लास करना एक बार अच्छे से, स्पीड बढ़ा के एक बार सुन लेना मेरी बात को, मेरे भाषण को, और उसके बाद आप अपना रिवीजन नोट्स करना, उस नोट्स को पढ़ना, ठीक है। कोर्स को आप कितनी बार कर सकते हो, कितने वर्ष के लिए वह देता है, 2 साल तक आप इसको अनलिमिटेड टाइम देख सकते हो, इतना समय लगेगा नहीं, है ना। कोर्स में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज शामिल है, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में जैसे आज आपने मान लीजिए हमने कराया उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, है ना, आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया, तो अब आपका दायित्व होता है कि आप टेस्ट सीरीज पे जाओ और ये जो चैप्टर आपने किया, सिर्फ इसी चैप्टर का, है ना, आप आओगे, सारा मैंने लॉक करवा दिया है, सिर्फ इसी चैप्टर का जैसे ही एक्टिवेट हो जाए आप वहां पे टेस्ट जो है साहब वो दे लो, सेम चैप्टर का। और अगर आपको लगे कि हाँ आपका 100% एक्यूरेसी आएगा, टेस्ट तब तक देना है, तब तक रिवीजन टेस्ट करना है जब तक आपका टॉप 3 में नंबर नहीं आ जाता है। अगर 10 बच्चे दिए हैं तो आपका 1 2 3 में आना चाहिए, और तब तक आना चाहिए जब तक आप 100% टॉप 3 में ना जाओ, तब तक भर टेस्ट का रिवीजन करो और फिर से रीटेस्ट दो, मल्टीपल टाइम टेस्ट दो, है ना। ये चीज है, आप इसे ध्यान रखेंगे। और कोई दिक्कत आती है तो आप हमें यहाँ व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभी इसकी फीस में कमी की गई है, बस ये कुछ ही दिन तक के लिए चार्जेस है, ध्यान रखिएगा। कब ये 999 हो जाएगा मुझे खुद भी नहीं पता है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। इसकी अभी अभी जो फीस है आप ज्वाइन करोगे तो ये फीस आपका जो है 699 रुपए है साहब, है ना। और मैं आपको 10 क्लास नहीं पढ़ाऊंगा, पहले ही मैं आपको साफ बता दे रहा हूँ। मैं जो पढ़ाऊंगा वो 100% पढ़ाऊंगा, और उसमें से पेपर में बता दूंगा भाई ये चीजें आ जानी है ना। और मैं दावे के साथ कहता हूँ एग्जाम तक मैं 100% पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करा दूंगा। नोटिफिकेशन आने के बाद मैं 2 से 3 थोड़ा सा लोड आपके ऊपर दूंगा, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती है ये कहिए मैं आपको पूरा 100 क्लास एक के बार में उठा के पटक दूं, नहीं भाई, ऐसा मेरी बस का है नहीं। सिलेक्शन लेना है तो आप हमारे साथ जरूर जुड़ना, भरोसा करना। और जो ये टेस्ट हो रहा है ना, सबसे बड़ी बात, जो आप टेस्ट दोगे ना, इस टेस्ट का भी हम आपको पीडीएफ देंगे, ताकि टेस्ट का भी आप बार बार रिवीजन कर पाओ, वो भी एक्सप्लेन किया हुआ पीडीएफ देंगे, है ना। नोट्स तो है ही, साथ में टेस्ट का एक्सप्लेन किया हुआ पीडीएफ देंगे। अब यार और क्या चाहिए साहब। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इतना महंगा लगता है पैसे, इसमें मुझे एक भी रुपए का फायदा नहीं। बस मैं चाहता हूँ एक बार मेरे से मेरे चैनल से, मेरी इस कोचिंग से आपका सिलेक्शन हो जाए, फिर चीजें सब कुछ सही हो जाएंगी धीरे धीरे, है ना। आपका मुझ पर भी भरोसा बन जाएगा, ठीक है। तो आप ही लोग आगे चल के मुझे लोगों को सजेस्ट करेंगे। तो साहब ये बहुत मिनिमम चार्जेज हैं, आप जरूर एक बार ज्वाइन करना और तैयारी करिए, क्लास देखिए, क्लास के बाद टेस्ट करिए, उसके बाद अपना नोट्स रिवीजन करिए। इसके लिए साहब बहुत सिंपल सी चीज है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ या गूगल प्ले स्टोर में जाओ सीधे, और HD क्लासेस सर्च करो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। SES सर्च करो, वहां पे आप जो है इसे क्लास को ज्वाइन करिए और आराम से धीरे धीरे पढ़िए, बर्डन लेकर मत पढ़िए, है ना। जो पढ़िए 100% क्लियर कर दीजिए, ठीक है। करा कि राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो सीमा साझा करता है। राजस्थान के साथ कौन सा जिला साहब सीमा साझा करता है। तो राजस्थान के साथ पश्चिम के 2 जिले हैं जहां पे बरसात कम होती है, एक तो मथुरा, एक तो हमारा आगरा। मथुरा आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जहां पे वर्षा बहुत कम होता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा बनेगा, पहला हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। अन्य की बात करेंगे MP के साथ, तो MP के साथ हमारे 11 जिले सीमा साझा करते हैं, जैसे आगरा लग जाएगा, ध्यान रखेंगे, मथुरा नहीं है, आगरा है। फिर उसके बाद आप देखेंगे इटावा है, फिर उसके बाद जालौन है, झांसी है, ललितपुर है, महोबा है, बांदा है, चित्रकूट है, प्रयागराज है और मिर्जापुर है, सोनभद्र है। तो इस तरह से आप देखोगे ना, थोड़ा सा पश्चिम से जब चलते हुए चलेंगे हम लोग, तो इस तरह से क्रम से पश्चिम से आप आओगे तो आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा और लास्ट में आप सोनभद्र को यहाँ पे पाओगे। मिर्जापुर नहीं लगा है, ध्यान रखेंगे, वरना आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। जालौन को देखेंगे है चंदौली के साथ नहीं लगा है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो 11 हो गया होगा ना, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करें, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो बिहार राज्य के साथ स्टेट बाउंड्री नहीं करता है। चंदौली, सोनभद्र, गाजीपुर, प्रयागराज। तो प्रयागराज तो आप देख पा रहे हैं काफी पीछे है ना, काफी नीचे पड़ता है प्रयागराज, वैसे ही स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा होगा। बाकी चंदौली है, सोनभद्र, गाजीपुर, ये तीनों एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, आप जानते हैं। तो इस प्रकार से प्रयागराज जो है साहब ये D हो जाएगा। यही जो है
बिहार के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखेंगे तो बिहार के साथ हमारे 7 जो है कैपिटल है, सॉरी 7 जिले हैं जो साथ ही बाउंड्री साझा करते हैं, जिनमें सोनभद्र है, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज है। बाकी अगर बात करेंगे प्रदेश के 7 जिले हैं जो उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ आते चलिएगा। सबसे पहला तो सहारनपुर है, उसके बगल में बिजनौर है, फिर मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और ये पीलीभीत है ना। तो ये जो जिले हैं आप जानते हैं ये तराई के क्षेत्र में भी पड़ते हैं, वर्षा यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है। तो 7 जिले हैं जो उत्तराखंड के साथ सीमा साझा कर रही होती हैं। इसी तरह से अगर आप और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, कुल 25 क्वेश्चन का ये टेस्ट था, क्योंकि चैप्टर वाइज टेस्ट था, पहला चैप्टर है, ठीक है। करा के निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, नीचे के कोड से सही विकल्प का चयन कीजिए। उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ 579 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, बिल्कुल सही है। प्रदेश के 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, ये वाला स्टेटमेंट भी आपका सही है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे साहब, है ना। तो चलिए देखते हैं नेपाल के साथ, तो नेपाल के साथ हम टोटल 579 किलोमीटर की सीमा लगाते हैं और हमारे 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहे होंगे। पश्चिम से पूर्व की तरफ आएंगे तो सबसे पहले पीलीभीत से, सहारनपुर मत शुरू कर देना, पीलीभीत से लखीमपुर खीरी, और आप जानते हैं ये यूपी का सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। उसके बाद आएंगे बहराइच आएगा, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है और महाराजगंज। तो सबसे पूर्व में कौन सा है जो नेपाल के साथ लग रहा है, वो महाराजगंज, जबकि सबसे पश्चिम में वो पीलीभीत के साथ लग रहा है। अब एग्जामिनर ऐसे घुमा घुमा के पूछेगा तो आपको बस ध्यान रखना होगा कि हाँ, अगर आपसे कहेगा कि पश्चिम से पूरब पे लगाइए क्रम से, तो क्रम ऐसे दे देगा पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, या ऐसे लिख देगा आपका पीलीभीत, बहराइच, लखीमपुर, श्रावस्ती, समझ रहे ना, बीच बीच में एक दो को उल्टा सीधा कर देगा। तो ये क्रम से आपको याद करना पड़ेगा, है ना। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले का होना चाहिए का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, ठीक है। इसे थोड़ा आप सही करना, क्योंकि अभी टेस्ट में इसको सही नहीं किया सकता, तो इसे आप सही कर लेना, है ना। तो किस जिले का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, तो इसमें आप देखेंगे लखीमपुर खीरी, इसका जो क्षेत्रफल है प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है, तो पहला हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, यानी राइट आंसर, ठीक है। अगर आप देखेंगे क्षेत्रफल के अनुसार प्रदेश के जो 5 जिले हैं कुछ इस तरह से, इनका क्रम से याद रखेंगे। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल ये हमारे लखीमपुर खीरी का है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर सोनभद्र आता है, हरदोई आता है, फिर सीतापुर, फिर उसके बाद प्रयागराज। तो ये 5 जिले हैं, यानी सबसे ज्यादा और सबसे कम, है ना। ऊपर से देखेंगे तो ये सबसे ज्यादा, और उससे इसके बाद धीरे धीरे सबसे ज्यादा से कम की तरफ ये पूरा सीक्वेंस दिया गया है, ठीक है। आगे करा कि कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है, यानी जितने भी 75 जिले उनमें सबसे कम। साथ ही हापुड़ जो है इसका क्षेत्रफल सबसे कम है, तो उत्तर प्रदेश का ये सबसे छोटा जिला है, इसे याद रखेंगे, सबसे छोटा जिला हापुड़ है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे सबसे छोटा हापुड़ है, और हापुड़ से बड़ा वो आपका गाजियाबाद है। तो अगर कई भी ऑप्शन में दिया रहे और कई सारा दिया रहे और आपसे कहे कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो सबसे छोटा उनमें से सबसे पहले अगर हापुड़ दिया गया तो चलो ये टिक मार देना, हापुड़ नहीं है तो सेकंड नंबर पे देगा गाजियाबाद, तो ये टिक मारना, अगर गाजियाबाद भी नहीं है तो भदोही देगा। ये सब सबसे छोटे हैं, 75 में सबसे छोटे हैं ना। फिर इसके बाद शामली, इसके बाद गौतम बुद्ध नगर। अब अगर मान लीजिए ये कह दे कि भाई इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, तो आप बताना हापुड़। 75 जिलों में से सबसे छोटा हापुड़, हापुड़ से बड़ा गाजियाबाद, और गाजियाबाद से बड़ा भदोही, भदोही से बड़ा शामली, शामली से बड़ा गौतम बुद्ध नगर, है ना। तो प्लीज इसे थोड़ा ध्यान रखना। अब देखिए सवाल कर रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है। अब इसमें तो वो दिया ही नहीं है ना, इसमें हापुड़ भी नहीं दिया है और भी नहीं दिए हुए हैं, तो इस कार्ड से अब कैसे हम डिसाइड करेंगे इस बात को। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे कुछ पॉइंट को। अब जैसे कुछ भी दिमाग में नहीं आएगा, क्योंकि भाई इतने 75 जिलों में इनका तो हमने पढ़ा नहीं, 5 जिले का सब याद करते हैं, पर इनमें से अगर दे दे तो क्या होगा, ठीक है। तो कुछ जिले ऐसे हैं जिनका हमें याद रखना होगा। जैसे ऑप्शन में अगर सोनभद्र देता तो आप जानते हैं ये सेकंड सबसे बड़ा है ना, सोनभद्र है। सोनभद्र का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, और सोनभद्र से थोड़ा सा कम क्षेत्रफल है किसका, प्रयागराज का, है ना। तो सोनभद्र के बाद आप देखोगे ऑप्शन में अगर दे दे प्रयागराज, इन दोनों में से अगर आपसे कहे कि कौन सा जिला सबसे छोटा है, तो हमारा ऑप्शन हो जाता है प्रयागराज। अब मान लीजिए प्रयागराज भी ऑप्शन में नहीं है, कहीं भी नहीं दिख रहा है ना, तो इसके बाद एक और जिला याद रखेंगे, प्रयागराज से छोटा है आपका कौन सा, मिर्जापुर। तो अगर कहे कि सोनभद्र, प्रयागराज, मिर्जापुर में सबसे छोटा कौन है, तो बताएंगे मिर्जापुर, और सबसे बड़ा कौन है, तो आपका सोनभद्र हो जाएगा, है ना। मिर्जापुर हो गया। मिर्जापुर के बाद आप देखोगे तो और भी सिक्वेंसली आप याद रखोगे, तो इससे छोटा है साहब बाराबंकी, है ना।
मिर्जापुर से छोटा कौन सा? बाराबंकी है ना? तो बाराबंकी को याद रखेंगे, ऑप्शन में ये भी नहीं दिया हुआ है। बाराबंकी से छोटा आपका है साहब जौनपुर है ना? बाराबंकी से छोटा कौन सा है? तो आप बताना, जौनपुर है साहब, है ना? जौनपुर से छोटा है आपका गाजीपुर, ऑप्शन में ये भी नहीं दिया हुआ है, गाजीपुर है, ठीक है। गाजीपुर से आप देखो ये सबसे छोटा तो कानपुर, गाजीपुर से छोटा कानपुर नगर, ये सब एक्सप्लेनेशन में मिलेगा, मैंने खुद से लिखवाया था। फिर कानपुर से छोटा अंबेडकर नगर है। तो चलो ये तो समझ में आया कि इनमें से अभी तक सबसे छोटा जो है वो अंबेडकर नगर, सबसे बड़ा अंबेडकर नगर है। तो ये तो विकल्प में होगा नहीं, है ना, क्योंकि कहा है कि सबसे कम कौन है, तो अभी तक इतने में सबसे बड़ा अंबेडकर नगर है ना। अंबेडकर नगर से छोटा कन्नौज है, अंबेडकर नगर से छोटा कन्नौज है। तो भाई ये भी नहीं हो सकता अभी तो, क्योंकि दो ऑप्शन बचे हुए हैं, तो कन्नौज भी नहीं हो सकता क्योंकि ये अंबेडकर नगर से छोटा है। और कन्नौज से छोटा आपका हाथरस है, कन्नौज से छोटा आपका हाथरस है ना। तो चलिए ये भी अब आपका नहीं हो सकता क्योंकि अभी तो एक ही बचा ऑप्शन में, क्या गौतम बुद्ध नगर हाथरस से छोटा है? तो हाँ, हाथरस से छोटा आपका गौतम बुद्ध नगर है, यहाँ ध्यान रखिएगा, हाथरस से छोटा कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। तो सर इनमें से सबसे छोटा गौतम बुद्ध नगर है। क्लियर है ये बात? अब ये सब सर कैसे, ये सब याद करना पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि आपसे इन्हीं में से कहेगा कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो प्लीज एक दो बार तीन बार इसको पढ़ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रफ में लिख लीजिए, बाकी ग्रुप में है तो ग्रुप में, क्लासेज में है तो क्लासेज में, ये सब हमने पढ़ाई हुई है ना। आगे, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में न्यू ओखला डेवलपमेंट, सॉरी नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, नोएडा कौन से जिले में पड़ता है? ये बात भी जानना जरूरी है, पेपर में ये क्वेश्चन शायद पूछा गया साहब, तो आप जानिएगा कि गौतम बुद्ध नगर जिले में ये है, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर जिले में ये है साहब, है ना। और गौतम बुद्ध नगर जिला आप जानते हैं ये 1997 में बना था, 1997 में बुलंदशहर और गाजियाबाद के कुछ हिस्सों को तोड़ करके गौतम बुद्ध नगर का निर्माण किया गया। और यहाँ पे नोएडा है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, है ना। आगे, उत्तर प्रदेश की किस शहर की सीमा हरियाणा के साथ नहीं लगती? तो हरियाणा के साथ हमारी 6 जिलों की सीमा लगती है, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर, बुलंदशहर। तो ये क्वेश्चन शायद पेपर में पूछा गया, बुलंदशहर ये सब पीछे पड़ जाता है ना, तो बुलंदशहर की सीमा नहीं लगती है। तो इस प्रकार डी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, हो जाएगा सब राइट आंसर। देखिएगा, हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के 6 जिले हरियाणा के साथ सीमा लगाती हैं, जिनमें सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा शामिल है साहब, है ना। गाजियाबाद नहीं लगता, गाजियाबाद दिल्ली से लग जाता है, ध्यान रखेंगे, तो गाजियाबाद को रोक लेता है। तो सहारनपुर, शामली, बागपत, बीच में गाजियाबाद छूट गया, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है साहब, ठीक है। इसके बाद राजस्थान आ जाता है अगला। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। कह कि उत्तर प्रदेश 9 भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है, बात तो सही है, 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश, तो 9 हो गया मिला जुला के, बिल्कुल आपका सही है। कह कि पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश का सीमा साझा नहीं करता, नहीं सर, हमारी सीमा का संबंध पश्चिम बंगाल से बिल्कुल नहीं है, ये बात भी, ये वाली बात साझा नहीं करता है, तो ये वाली पॉइंट भी हमारी सही हो जाएगी। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान देश में चौथा है, ये बात भी सही है। तो इस तरह से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी होगा, यानी सभी के सभी साहब यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। तो बात करेंगे उत्तर प्रदेश, तो 9 भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से लगा हुआ है, पश्चिम बंगाल के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है अगर हम देखें शीर्ष 10 राज्य तो इस प्रकार से हैं, सबसे पहला जो राज्य है वो राजस्थान का है, सेकंड मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश। फिर गुजरात आता है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु राज्य का साहब नंबर आता है, ठीक है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन पीडीएफ भी मिल जाएगा वहां पे बैच में, है ना। क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा ऐसे जिले उत्तर प्रदेश के केवल एक अन्य जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं? इसका मतलब है कि केवल एक जिले के साथ लगा हुआ है, अन्य जिले के साथ इसका कोई रिश्ता नहीं है। तो अगर आप ध्यान रखें तो इनमें से अगर आप देखें सोनभद्र की बात करें तो सोनभद्र मिर्जापुर और चंदौली 2 जिलों के साथ सीमा लगाता है, एक तो मिर्जापुर, ठीक है, और उसके बाद चंदौली। तो मिर्जापुर और चंदौली के साथ लगाता है, तो जहां जहां 3 है वो विकल्प तो हो ही नहीं सकते। अब बचा 1 और 2, है ना। सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर आप जानते हैं ये सहारनपुर का संबंध भी शामली है, मुजफ्फरनगर है ना। तो ये भी शामली और मुजफ्फरनगर के साथ सीमा साझा कर रहा है, तो शामली और मुजफ्फरनगर, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है।
अब देखेंगे ललितपुर की सीमा तो केवल सोनभद्र के साथ, ललितपुर की सीमा, हाँ बिल्कुल सही है, ललितपुर जो है साहब वो केवल सोनभद्र के साथ सीमा साझा करती होती है, जबकि सोनभद्र आप देखेंगे तो मिर्जापुर चंदौली के साथ, सहारनपुर शामली मुजफ्फरनगर कुशीनगर की सीमा महाराजगंज गोरखपुर देवरिया के साथ लग। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है उत्तर प्रदेश के जिले सुल्तानपुर की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले के साथ नहीं लगती है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रेंडेड है, पता नहीं क्यों बार बार ऐसे सवाल आ रहा है पेपर में, इसलिए हमने जो इंपॉर्टेंट जिले हैं, अब सारे जिलों का तो नहीं रट मिलेगा, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो 6 जिले हैं जो सुल्तानपुर के साथ सीमा साझा करते हैं। उन 6 जिलों को अगर हम लोग देखें, आप मैप में हमने इसको पढ़ाया भी है, नहीं अगर देखे होंगे तो आप मैप में देखना। सुल्तानपुर से ये तो सभी को पता होगा कि अम्बेडकर नगर का लगा हुआ है, ठीक है, अम्बेडकर नगर लगा हुआ है। और आप ये भी जानते होंगे, यहाँ पे ध्यान रखना होगा, अम्बेडकर नगर के साथ साथ जौनपुर और आजमगढ़ लगता है। जौनपुर, ठीक है, जौनपुर लगता है और इसके साथ साथ आजमगढ़ लगता है, आजमगढ़ लगता है। तो आजमगढ़ तो लगता है, और आजमगढ़ के साइड से ही यहाँ पे अमेठी भी लगती है, अमेठी भी लगती है, तो अमेठी भी लगता है ना। अब देखिए सुल्तानपुर से फैजाबाद का भी सीमा लगता है साहब, है ना, फैजाबाद का भी सीमा लगता है, लेकिन गाजीपुर का हमारा कोई रिश्ता यहाँ पे नहीं है, गाजीपुर का हमारा कोई संबंध यहाँ पे नहीं। गाजीपुर तो एकदम पूरब में पड़ जाएगा यार, सुल्तानपुर कहाँ है, गाजीपुर आप देखिए एकदम पूरब में पड़ जाएगा, है ना। तो इस तरह से डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर साहब, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये कुछ जिले हैं, आप प्लीज इनको याद रखना, जैसे अम्बेडकर नगर, फैजाबाद, अमेठी, प्रतापगढ़, जौनपुर और आजमगढ़। प्रयाग भी नहीं लगता, ध्यान रखना है ना, प्रतापगढ़ लग जाता है, प्रयागराज नहीं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन जो जलवायु से आते हैं, वैसे बहुत डीपली क्वेश्चन नहीं आते, हल्के फुल्के ऐसे सवाल आते हैं कि उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर इनमें से आपको सिलेक्ट करने के लिए आ जाए, अब देखिए ऑप्शन में इस तरह से दे दिया है, तो अब यहाँ पे एक बात हमेशा ध्यान रखना कि उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय व मानसूनी प्रकार की है। ये डी हो जाएगा, जब इस तरह से ऑप्शन में आएगा तो डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। बाकी 2 जन का और स्टेटमेंट यहाँ ध्यान रखिएगा। एक व्यक्ति है कोपेन, अगर ये कहेगा कि कोपेन के अनुसार बताओ उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो बताना शुष्क शीत मानसूनी प्रकार की। और अगर आपसे कहेगा थॉर्नथ्वेट के अनुसार बताओ कैसी है, तब बताना समशीतोष्ण उपार्द्र प्रकार की, ठीक है। समशीतोष्ण उपार्द्र प्रकार देगा, महाद्वीपीय प्रकार नहीं देगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, जब भी समशीतोष्ण उपार्द्र प्रकार है तो वहां पे रुक जाना, अगर वहां पे ऑप्शन में आपको उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार है तो टिक हमेशा इसी को मानना, इस वाले पॉइंट को नहीं मानना। हालांकि गलत नहीं है, दोनों का कुछ पार्ट हमारा समशीतोष्ण उपार्द्र में भी आता है, बाकी शुष्क शीत ऋतु में भी आता है, ठीक है। तो केयरफुल रहना जब इस तरह के जवाब देने होगा। करण निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कुछ सही विकल्प का चयन कीजिए। बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, यानी उत्तर प्रदेश का दक्षिण का जो पार्ट है, यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज्यादा तापमान रहता है। तो बिल्कुल रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि यह कर्क रेखा के पास में है। उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज्यादा गर्मी आगरा और झांसी में देखने को मिलता है, क्योंकि ये लोग कहाँ पे हैं, तो ये लोग कर्क रेखा के समीप है। हमने पूरा डिटेल में पढ़ा है, पर यहाँ पर अगर डिटेल में पढ़ाने लगेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब, राइट आंसर, ठीक है। अब देखेंगे अगर थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में, तो ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि यह कर्क रेखा के पास है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गर्मी आप देखोगे तो आगरा और झांसी में है, और सबसे कम गर्मी वो बरेली में है। मई जून में आप देखोगे तो हमारे यहाँ तीव्र बहुत तेजी से पश्चिमी हवा चलती है, जिसे हम स्थानीय भाषा में लू कहते हैं, है ना। और लू के साथ आती है धूल भरी आंधियां, खूब तेजी तेजी से। आप मई जून का महीना याद करिए जब आंधी उंधी आती है ना। अगला करा के निम्नलिखित में से किसके कारण उत्तर प्रदेश में ठंड के मौसम में, जैसे इस टाइम वर्षा होती है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है, ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा आपका पहला, ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। बात करेंगे शीत ऋतु यानी ठंडक के समय में, तो वर्षा का प्रमुख कारण यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ है। पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, तो एक उष्णकटिबंधीय तूफान होता है जो कि भूमध्य सागर से उठता है, वहां से नमी लेकर आता है, पश्चिम से पूरब की तरफ चलता है और हमारे उत्तर प्रदेश, हमारे भारत में, उत्तरी भारत में वर्षा कराता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, इससे जो वर्षा होता है वो गेहूं की फसल के लिए उपयोगी है, लेकिन इस टाइम अभी इससे कोई बारिश नहीं हुई और किसान अपना गेहूं बो चुका है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए से सही विकल्प का चयन कीजिए। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है करा की दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, और दक्षिण पश्चिम मानसून की जो अरब सागरी शाखा है उससे होती है, नहीं। उत्तर प्रदेश में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से सबसे ज्यादा होता है, ध्यान नोट करिएगा, बंगाल की खाड़ी शाखा है ना, बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है वहां पे
इससे वर्षा हमारे यहाँ तकरीबन उत्तर प्रदेश में 75 से 80% वर्षा इससे होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होता है? गोरखपुर में होता है। ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है, बी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है। देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है उससे होती है। 2 शाखाएं हैं, वो हमने चर्चा किया हुआ है। इनमें सबसे ज्यादा वर्षा हमारे गोरखपुर में, सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की जो अरब सागर की शाखाएं होती हैं उससे भी वर्षा होती है, लेकिन हमारे पठारी क्षेत्र और पश्चिम के जो जिले हैं उनमें होती है। उनमें भी मथुरा और आगरा में बहुत कम होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे, क्रय निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिए। सोनाकर एक पहाड़ी है साहब, जो कि दक्षिण भाग में स्थित है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित है, मिर्जापुर में है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त गोदावरी गुफा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है, ठीक है। जो ये गुफा है गुप्त गोदावरी, ये कह रहा है साहब उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थित है। गलत है, क्योंकि ये गुप्त गोदावरी ये चित्रकूट में है। कहाँ पे? चित्रकूट में है, तो उत्तर प्रदेश में, लेकिन चित्रकूट में, चित्रकूट में। तो बी वाला गलत रहेगा, केवल एक होगा आपका राइट आंसर, यानी पहला हो जाएगा आपका सही जवाब, यानी राइट आंसर, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी साथी ये आमसोत है, और ये सहारनपुर में स्थित है, ध्यान रखेंगे। और ये जानते हैं शिवालिक जो है उसी का ही पार्ट है, आमसोत चोटी, ठीक है। सबसे दक्षिण में आप देखेंगे तो सोनाकर नाम की पहाड़ी है, जो कि मिर्जापुर में है। ये गुफा है गुप्त गोदावरी, जो कि चित्रकूट जिले में स्थित है, ध्यान रखेंगे। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे एक कोड से सही विकल्प का चयन कीजिए। उत्तर प्रदेश का चित्रकूट और महोबा जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। चित्रकूट और महोबा, तो ये लोग तो दक्षिण में हैं, बुंदेलखंड के ही राज्य हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है ना, क्योंकि बुंदेलखंड, चित्रकूट, महोबा, बांदा, ये लोग बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में आते हैं, सही है। महोबा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड जिले में स्थित, ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। बात करेंगे चित्रकूट और महोबा की, तो ये एमपी के साथ सीमा साझा करते हैं। महोबा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। आप जानते हैं 11 फरवरी 1955 को इसका गठन किया गया था, हमीरपुर से अलग हुआ था ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में कौन सा जिला शामिल है। तो कुल 7 जिले शामिल हैं, जिनमें चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर शामिल है। तो ये बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में, ध्यान रखिए। वैसे 4 आर्थिक क्षेत्र है, उस पर चर्चा हम अलग से करेंगे, पर अभी भी यहाँ थोड़ा थोड़ा आप चाहें तो याद कर सकते हैं, ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन है साहब, इसका जवाब आप लोग कमेंट में देना। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का ग्रास कहते हैं? आप लोग कमेंट सेशन में इसका जवाब दीजिएगा, ये सब आप लोग के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। और पूर्व का ग्रास किसे बोलते हैं, तो आप लोग कमेंट करना जरूर। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग को इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर पता है। हालांकि लास्ट में इस पर हम डिस्कस कर लेंगे, तो ये कल मैं आपको इसको बताऊंगा, है ना। आज मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग को ये आसान से क्वेश्चन का आंसर पता है। जय हिंद।